अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो बच्चे आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है और आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आप परेशान हो चुके हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस ट्रिक को अपनाओ और बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन जाओ। ऐसा नहीं कि आपका नंबर ही बढ़ेगा, आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा जो बच्चे मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और एक बात याद रखना बच्चों कि लगभग बच्चों मैथ से सबसे ज़्यादा डरते हैं क्योंकि मैथ्स बच्चों के लिए सबसे बाधक विषय है। और बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मेरे प्यारे साथियों आपको सावधानी होना चाहिए और आपको मेहनत करना चाहिए। देखिए कैसे मेहनत करना है, अब बिल्कुल जैसे तैसे मेहनत नहीं करना है। मेहनत आपको उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में बोर्ड परीक्षा की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि अब तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है और बोर्ड परीक्षा में भी जाना है और बोर्ड परीक्षा में लिखना भी है आपको। अब आपको तो कुछ पता नहीं लग रहा है तो मैं उसी विषय पे चर्चा करूंगा जिस बच्चे को मैथ में कुछ नहीं आ रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एग्जामिनर जो यहाँ पे परीक्षा लेते हैं वो आपको कॉपी देंगे, उसके बाद प्रश्न पेपर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है कि प्रश्न पत्र में यहाँ पे देख लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पर पूछा है, टफ क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 100 में, उसमें 50 बनाना रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्टिव वाला पूरा निपटा लेना है, 50 ऑब्जेक्टिव आपको बना लेना है। बाकी बचा आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना है ना। तो 50 नंबर के सब्जेक्टिव में 2 नंबर का सब्जेक्टिव जो है बहुत हल्का हल्का रहता है। तो उसमें कहेगा बच्चा कि हमें तो कुछ नहीं आता है, तो वो हल्का हुआ कैसे, तो कैसे हल्का उसे बनाना है जो बताते हैं। सबसे पहले 2 नंबर का जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला रहेगा उसी क्वेश्चन को आप बनाइएगा, है ना। लगभग 15 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला बनाना है। उसमें 7-8 क्वेश्चन आपको वैसा क्वेश्चन मिलेगा जो सिद्ध करने से रिलेटेड रहेगा। तो बच्चों का क्या करना है कि जो सिद्ध करने वाला रहेगा क्वेश्चन उसमें LHS और RHS दर्शाना है। तो करना क्या है कि आपको LHS से उठाना है, फिर उसी को एक बार पलट करके लिख देना है। LHS को लिख देना है, एक बार हल लिखना है, उसके बाद LHS लिखना है, उस क्वेश्चन को सीधा लिखना है, फिर बीच में उस क्वेश्चन को उलट देना है, फिर उसी क्वेश्चन को आप सीधा करके आप लिख दीजिएगा कि RHS, है ना, और कुछ हिंदी में लिख दीजिएगा उसमें रिलेटेड करके कि इस क्वेश्चन में ये ऐसा पाया गया। उसके बाद लिख दीजिएगा कि RHS प्रूव्ड है। अगर उस तरीका से आप 8 क्वेश्चन में सिद्ध कर देते हैं तो 8 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपको कम से कम जो है वो आपको 12-13 नंबर जरूर देंगे, है ना। क्योंकि स्टेपिंग मार्किंग करना रहता है बोर्ड पर एग्जामिनर को, तो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर जरूर देंगे। देखिए एग्जामिनर किसी भी बच्चे को नहीं चाहते हैं कि मैं फेल करूं, तो कई बच्चे करते हैं क्या कि बढ़िया क्वेश्चन को पहले बना देते हैं। अरे भाई बढ़िया में तो आपका नंबर मिलेगा ही, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा ना वो क्वेश्चन को आगे रखिए, काहे कि एग्जामिनर चाहते रहता है कि हमारा बच्चा जो है वो पास करे। तो पहला क्वेश्चन अगर आपका लगेगा कि उतना बढ़िया नहीं है तो एक नंबर दे करके सोचेगा एग्जामिनर की पास कर जाए, है ना। आपको एक नंबर मिलेगा। अब जैसे अब बढ़िया क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं आगे तो आपको पास मार्क्स पर तो आगे मिल जाता है नंबर। तो लास्ट में आपका नंबर जो अगर थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो नंबर काट लेगा, क्योंकि वो तो पास करवाना चाहता है ना। तो आप तो पास भर बना लिए हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपका नंबर कटेगा। तो आपको खराब को पहले बनाना है और बढ़िया को लास्ट में बनाना है, वैसे से आपका नंबर जो है वो इंक्रीज करेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप मैथ वाले सभी विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में जाकर के गद्दा मचाओ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक